I gave you my heart. क्या हाल है मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं आगी गेम पोर्टल 2.0 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें हम खेलेंगे अपने स्काई ब्लॉक सीरीज़ का अगला पार्ट। भाई ये स्काई ब्लॉक सीरीज़ बहुत अनोखी है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लानेट हैं। तो पहले गेम स्टार्ट हो चुका है तो भैया जैक को बुला लेते हैं। भैया कहाँ हैं आप, आ जाइए। ओए आगी ले, मैं आ गया। भाई आज हम क्या करने वाले हैं? भैया जैसा कि मैंने कहा था कि इस स्काई ब्लॉक सीरीज़ में इतने सारे प्लानेट हैं तो हम एक एक करके हर एक प्लानेट पे जाएंगे और उनके रिसोर्सेस लेके आएंगे। तो मेरा पहला टारगेट है ये प्लानेट। पर इसमें दिक्कत की बात यह है भैया कि जैसे ही हम इसके पास जाते हैं इसका स्पॉनर चालू हो जाता है और इसमें से मॉन्स्टर स्पॉन होने चालू हो जाते हैं। ओए आगी फिर तू क्या करेगा? क्योंकि तू जैसे ही इसके पास जाएगा मॉन्स्टर बहुत सारे आएंगे और इसमें तू कहीं भाग भी नहीं सकता है, यानी कि इसमें बहुत मुश्किल होगी। तो भैया जो हमें तलवार मिली थी वो तो मैंने रख ली और साथ ही साथ हमने जो टॉर्चेस बनाई थी उसको भी रख लिया है, वो हम स्पॉनर के ऊपर लगाएंगे। ये एरिया देखिए भैया, ये मैंने खासकर पेड़ बढ़ने के लिए लगाए हुए हैं। यहाँ हम अपना पेड़ लगाएंगे जिससे कि हमें वुड की कमी ना हो। देखिए हमें वैसे ही इतने सारे सैपलिंग मिल चुके हैं। साथ ही साथ कुछ कॉबलस्टोन भी रख लेता हूँ ताकि हमें ऊपर आने में कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले तो इन कॉबलस्टोन से मैं एक रास्ता बनाऊंगा जो कि सीधा उस प्लानेट के ऊपर जाएगा ताकि हम सीधे जंप करके इस प्लानेट में पहुंच सके। ओए आगी तुम वहाँ रात में मत जाना, रात में मॉन्स्टर और खूंखार हो जाते हैं और तो दिन में जाएगा तो दिन की रोशनी में वो जल जाएंगे। हाँ भैया मैं जानता हूँ, इसलिए तो पिछले पार्ट में मैंने बेड बना लिया था। पहले मैं ये रास्ता बना लूँ, उसके बाद हम बेड से नाइट को स्किप कर देंगे और दिन में जाएंगे। भैया आप देख ही सकते हैं जैसे ही हम इसके पास गए कितने सारे मॉन्स्टर स्पॉन होना चालू हो गए। अरे आगी तू इतने सारे मॉन्स्टर से लड़ेगा कैसे? तेरे पास तो केवल एक ही तलवार है और कोई शील्ड और कोई आर्मर भी नहीं है। भैया ये बहुत मुश्किल होने वाला है, मुझे मालूम है। कई बार मैं मर भी सकता हूँ, इसलिए जितनी कम चीज़ें हो सके उतनी ले जाऊँगा ताकि मेरा सामान घूमे नहीं। तो अब देखिए हम इनके ठीक ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ से जंप लगाएंगे तो सीधा प्लानेट में जाएंगे। ओए मुन्ना मुझे मौका दे, मैंने छोड़ूंगा नहीं, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। अभी इन्होंने जैक का गुस्सा नहीं देखा, मैं तो हैंडपंप भी उखाड़ सकता हूँ। अरे 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 भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भैया। अभी तो हम नाइट को स्किप करने जाते हैं, फिर प्लान सोचेंगे कि क्या करें। देखिए रात में कितना अच्छा नज़ारा दिखता है। हम हर एक पार्ट में एक एक प्लैनेट को कॉन्कर करेंगे भैया। इस पार्ट में मैं इस पर एक्सपी फॉर्म भी बनाऊंगा जिससे कि हमें ढेर सारी चीज़ें भी मिल सकती है। तो देखिए दिन हो चुकी है, अब काफ़ी मॉन्स्टर तो मर भी रहे होंगे दिन की रोशनी में। नीचे देखते हैं जाके। तो अरे इन्हें तो कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि ऊपर से छाया पड़ रही है, केवल एक हिस्से में ही सूरज की रोशनी पड़ रही है। ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है भैया। फिलहाल तो टॉर्च अपने हाथ में रख लेता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि जितना देर हम यहाँ खड़े रहेंगे उतने ज़्यादा मॉन्स्टर स्पॉन होते जाएंगे, यानी कि जितना देर मैं लगाऊंगा उतने सारे मॉन्स्टर आते ही जाएंगे। पर कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो मुझे कूदना ही है। तो अब जंप करता हूँ, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। ओए मुन्ना जंप करने के पहले कोई प्लान बना ले, वरना तू डायरेक्ट ही मर जाएगा। देखिए भैया एक प्लान तो है मेरे दिमाग में। मैं उन्हें उस जगह ले जाऊंगा जहाँ की सूरज की रोशनी पड़ रही है ताकि वो अपने आप जलने लगे। पर उसके पहले सबसे पहले मुझे स्पॉनर पर टॉर्च लगाना होगा ताकि और ज़्यादा मॉन्स्टर स्पॉन ना हो। अरे वाह मुन्ना काफ़ी अच्छा आइडिया लग रहा है। वो देख उस स्पॉट पे तुझे जाना होगा, तो अब कूद जा मुन्ना, कूद जा। वैसे तो ये एक टाइप का सुसाइड ही है, लेकिन कोई बात नहीं भैया, कूदते हैं। अब मैं कूद रहा हूँ।
कूद गया। अब जल्दी भागना होगा। अरे बाप रे, इतने सारे मॉन्स्टर मारते ही जा रहे हैं, मुझे टॉर्च लगाने का कोई मौका ही नहीं मिला। वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे भैया, फिर से मुझे जाना होगा। फिर से ट्राई करता हूँ। देखिए कितने सारे मॉन्स्टर हैं और भागने के लिए कोई जगह भी नहीं है। मेरे टॉर्चेस कहाँ गए, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए मैं आया और देखिए छुप रहा हूँ। अरे फिर पीछे पड़ गए मेरे। ओहो, अब क्या करूँ। अरे भैया, एक के हाथ में तो एक्स भी था। अरे बाप रे, मुझे मार रहा था। कोशिश करते रह मुन्ना, कोशिश करते रह, हो सकता है तू जीत जाए। उस साइड भागता हूँ भैया, मुझे कुछ कॉबलस्टोन मिल गए। देखिए अब ये इधर आ रहे हैं तो जलना चालू हो गए। अरे वाह, पर मुझे ही गिरा दिया। प्लान तो सही था भैया, लेकिन फिर से ट्राई करना होगा। कितने बार मर रहा हूँ पता नहीं। ऐसे छोटे प्लानेट में तो कहीं भाग भी नहीं सकते हैं। देखिए मुझे जल्दी जल्दी इस पे टॉर्च प्लेस करनी होगी, पर टॉर्चेस कहाँ है, दिख भी तो नहीं रही है। देखिए ये दिख गई मुझे टॉर्चेस, ये है। अब जल्दी से भागता हूँ और इसमें टॉर्चेस लगाना चालू करता हूँ। देखिए अब खाली दिख रहा है। एक टॉर्च लगा दी मैंने। ओहो, फिर से मार रहे हैं। फिर यहाँ आना होगा। अब थोड़ा यहाँ पर आके वेट कर लेता हूँ। अब तो ज़ॉम्बी नहीं आ रहे पीछे। अब लगता है थोड़ा बच गया। बहुत ही खतरनाक था भैया, कितने बार मरा हूँ मैं। अरे वाह मुन्ना, तूने बहुत बहादुरी का काम किया, इतने सारे मॉन्स्टर से लड़ा है। एक दो बार मर भी गया तो क्या हुआ, अच्छा लड़ाई था भाई मुन्ना। अब तो ये खाली है, जल्दी जल्दी प्लेस कर। देखा भैया, मैंने एक दो टॉर्चेस और लगा दी। ये देखिए आ रहा है ये। वो देखिए भैया, वही था जिसके हाथ में एक्स है। अगर मैं यहाँ पर स्पॉनर लगा पाया तो अच्छी बात होगी, फिर हमें खूब सारी चीज़ें मिल सकेंगी। वैसे इस सीरीज़ में हर प्लैनेट को विजिट करने का अपना ही मज़ा होगा भैया। देखिए ये जैसे ही धूप में आ रहा है, अपने आप जल रहा है। अब मुझे ऊपर जाकर पहले एक्स लाना होगा, सॉरी पिकैक्स लाना होगा। फिर इसी प्लैनेट के पूरे स्टोन्स को निकाल के मैं एक्सपी फॉर्म बनाऊंगा। लगता है ये लास्ट मॉन्स्टर था। अब मैं सब जगह इसमें लगा देता हूँ ये मशाले। अरे अभी भी एक बाकी है। आजा आजा, तुझे बताता हूँ। इसको धूप में लाता हूँ, अपने आप जलने लगेगा। देखिए जल रहा है। अब मुझे ऊपर जाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे मैं ऊपर जा सकूँ। ऊपर जाकर मुझे अपनी पिकैक्स लानी होगी, ताकि यहाँ के स्टोन्स हटाकर मैं इस पे एक सीढ़ी बना सकूँ, जिसके लिए लगता है मुझे एक बार मरना होगा, तभी मैं ऊपर स्पॉन हो पाऊँगा। पर उससे पहले जितनी मेरे पास टॉर्चेस हैं उन्हें यहाँ लगा देता हूँ, ताकि गलती से भी यहाँ पर मॉन्स्टर स्पॉन ना हो पाए। अब सारी टॉर्चेस लग गई है तो अब मैं कूद सकता हूँ सीधा नीचे। यहाँ देखिए, यहाँ एक मॉन्स्टर फंसा हुआ है, पर वो हमें कुछ नहीं कर सकता। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से नीचे कूद जाता हूँ, क्योंकि ऊपर तो मैं जा नहीं सकता। मैं जब ऊपर वापस स्पॉन होऊंगा तब मैं वहाँ से पिकैक्स ले आऊँगा और थोड़े कॉबलस्टोन भी ले आऊँगा, ताकि मैं सीढ़ी के साथ साथ एक्सपी फॉर्म भी बना सकूँ। तो ये मैं कूद गया। ओए मुन्ना, बहुत बुरा हुआ, तेरे पास कॉबलस्टोन तो थे लेकिन वो गुम गए। कोई बात नहीं भैया, अब मैं ऊपर आ चुका हूँ, तो अब मैं ले लेता हूँ ज़रूरी सामान जो जो ज़रूरी है, जैसे कि ये पिकैक्स। अब इससे काफ़ी कॉबलस्टोन निकाल लेता हूँ, जो मेरी सीढ़ियाँ और एक्सपी फॉर्म बनाने के काम आएंगी। तो अब काफ़ी कॉबलस्टोन इकट्ठा हो चुकी है, तो अब वापस नीचे जाते हैं और अपनी तैयारी चालू करते हैं। तो ये मैं नीचे गया और अब यहाँ से सीढ़ी बनाने का काम करते हैं। ओए मुन्ना, थोड़ी अच्छी जगह चुनना जहाँ से आराम से सीढ़ी बन पाए। हाँ भैया, देखता हूँ कौन सी जगह ठीक रहेगी, क्योंकि मुझे एक्सपी फॉर्म भी तो बनाना है। तो भैया इस सीरीज़ में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो यहाँ से सीढ़ी हमारी स्टार्ट होगी। देखिए इसका सेकंड स्टेप बनाता हूँ, ये सेकंड स्टेप बन गया। ऐसे ही करते करते हमें ऊपर तक सीढ़ी ले जानी होगी। ओए मुन्ना, ये जगह सही लग रही है, यहीं से हमें आगे सीढ़ी बनानी होगी। फिर नीचे आकर इसके चारों ओर तू एक घर टाइप का बना लेना और टॉर्चेस हटा देना, ताकि मॉन्स्टर अंदर स्पॉन होंगे। फिर
आयरन वाले प्लैनेट में जाएंगे जिसमें हमें खूब सारे आयरन ओर मिलेंगे। बिल्कुल सही भैया, आयरन का पिकैक्स बनाना होगा क्योंकि हमें डायमंड भी तो माइन करने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डायमंड के प्लैनेट भी मिलेंगे भैया। अरे हाँ मुन्ना, मैं तो भूल ही गया था, यहाँ पर डायमंड के प्लैनेट भी है। कितने सारे डायमंड मिलेंगे सोच उससे। अरे भैया, मुझे तो सोच के ही अच्छा लग रहा है, ऐसी सीरीज जिसमें डायमंड की कोई कमी नहीं होगी। आपको जितने चाहे उतने डायमंड मिल सकते हैं, डायमंड से आप कुछ भी बना सकते। तो ये देखिए भैया, हमारा इतना तक तो सीढ़ी बन गया है और ये आखिरी ब्लॉक जिससे हम आराम से ऊपर जा सकते हैं। देखिए अब आराम से यहाँ ऊपर चढ़ सकते हैं हम। अब मुझे कुछ और पिकैक्स बनाने होंगे और उससे खूब सारे कॉबलस्टोन निकालता हूँ ताकि एक्सपी फॉर्म बनाने की तैयारी कर सकूँ। तो अब पिकैक्स निकाल लेता हूँ और इससे खूब सारे कॉबलस्टोन निकालता हूँ। बस इतने काफ़ी होंगे, अब बाकी मैं उसी प्लैनेट से निकाल लूँगा भैया। अब चलते हैं और एक्सपी फॉर्म बनाने की तैयारी करते हैं। देखिए तो भैया, इतने सारे टॉर्चेस से कैसा जगमगा गया है ये प्लैनेट। पहले खूब अंधेरा था। तो यहाँ से माइनिंग स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से जितने हो सके उतने स्टोन्स इकट्ठा कर लेता हूँ ताकि हमें अगर स्टोन्स की कमी पड़े तो इससे पूरा हो जाए। बढ़िया आइडिया है मुन्ना। अरे वाह, यहाँ तो जितने चाहे उतने स्टोन मिल सकते हैं। तुझे बार बार ऊपर नीचे नहीं होना पड़ेगा और साथ ही साथ कॉबलस्टोन जनरेटर में भी नहीं जाना पड़ेगा। इतने लगता है काफ़ी है भैया। तो अब जाता हूँ और अब बनाना चालू करता हूँ एक्सपी फॉर्म। मुझे ध्यान रखना होगा कहीं गिर ना जाऊँ। अब एक्सपी फॉर्म बनाने के लिए मुझे इसके चारों ओर एक घेरा बनाना होगा भैया और उसे पूरी तरीके से मैं बंद कर दूंगा और उसका केवल एक ही हिस्सा खुला रखूंगा जिससे कि मॉन्स्टर आ सके मेरे तरफ। ओके मुन्ना, अब मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ। तुझे यहाँ से एक घेरा बनाना होगा, देख जैसे ऐसे, और एक और वॉल की दीवार यहाँ पर बनानी होगी ताकि कुछ कुछ ये एक कमरे की तरह लगे। और बस इतनी ही जगह छोड़नी है जितने में मॉन्स्टर स्पॉन हो सके और इतना ऊंचा भी होना चाहिए कि मॉन्स्टर आराम से उसमें खड़े रह सके। ये देखिए भैया, कमरे का एक शेप इस तरीके से बनेगा। पीछे से तो ये वॉल से ऐसे ही घिरा हुआ है और इसे अब ऊपर से भी घेर देता हूँ। तो ये देखिए एक कमरे का शेप बन गया। अब मुझे बस इसे आगे तक बढ़ाना होगा कुछ इस तरीके से। अब जो यहाँ से प्लैनेट में से निकाला हूँ वो स्टोन लगा देता हूँ। ओहो, ये गलत जगह लग गया। अच्छा हुआ भैया मैं अपने साथ और पिकैक्स लाया था ताकि ऐसे गड़बड़ होने पे हम उसे सुधार सके। तो ये देखिए इतना आगे तक इसे मैं ले आया हूँ। वैसे ही मुझे ऊपर भी करना होगा। पूरा एक रूम तैयार करके फिर मैं टॉर्चेस हटाऊंगा भैया। तो ये ऊपर की छत भी इतनी ऊंची हो गई। अब इसे आगे से घेर देता हूँ और फिर एक एक करके टॉर्चेस हटाऊंगा ताकि मॉन्स्टर स्पॉन होना चालू हो जाए। बढ़िया मुन्ना, अब इस टॉर्च को भी हटा दे तो ये लगभग बंद हो जाएगा। रुकिए भैया, थोड़ा टॉर्च तो हटा दूँ। एक एक करके टॉर्च हटाने होंगे वरना मॉन्स्टर स्पॉन नहीं होंगे और हमारा एक्सपी फॉर्म काम नहीं कर पाएगा। ये देखिए ऐसे बंद कर दिया मैंने। अब एक एक करके टॉर्चेस हटा देता हूँ। ये ऊपर का टॉर्च गया, अब इस बगल का टॉर्च गया ये भी, पर मुझे प्रिकॉशन रखना होगा। एक और कॉबलस्टोन की ज़रूरत पड़ेगी। अब जितने टॉर्चेस हैं उन्हें इन अंधेरी जगहों पे प्लेस कर देता हूँ ताकि मॉन्स्टर स्पॉन ना हो। बस भैया, लगभग हमारा एक्सपी फॉर्म पूरा होने को है। अब जो भी मॉन्स्टर स्पॉन होंगे उन्हें हम यहाँ से मार पाएंगे भैया। इधर का टॉर्च भी गया और अब ये वाला टॉर्च भी हटा देता हूँ। तो देखिए पूरी तरीके से अंधेरा तो नहीं हुआ है लेकिन काफ़ी हो गया। अब एक दो ब्लॉक और लगा दूँ तो ये पूरा हो जाएगा। तो अब लगा के देखता हूँ यहाँ पर। एक ब्लॉक यहाँ प्लेस करता हूँ तो अब केवल इतनी सी जगह बाकी है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी लाइट आ रही है इसलिए ये स्पॉन नहीं हो रहे हैं। तो सामने से इन टॉर्चों को हटा देता हूँ ताकि रोशनी इसके अंदर ना जाए। और इन्हें साइड में कहीं लगा देता हूँ। या तो लगता है मुझे पूरी तरीके से अंधेरा करना होगा यहाँ पर बाद में मैं इस एक्सपी फॉर्म का डिज़ाइन थोड़ा चेंज करूँगा
ताकि ये बिल्कुल सही काम करे। अभी तो ये स्पॉन नहीं हो रहे हैं क्योंकि इसमें अंदर लाइट जा रही है भैया, बाहर की रोशनी इसमें अंदर जा रही है, इसलिए अंधेरा नहीं है उतना। अब एक ब्लॉक लगाकर इसे पूरी तरीके से बंद कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे एक कॉबलस्टोन और निकालना होगा। ये देखिए एक स्टोन और मिल गया। अब जाके उसे बंद कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं बंद करूँगा वहाँ मॉन्स्टर स्पॉन होना चालू हो जाएंगे और हमारा एक्सपी फॉर्म वर्क करना चालू कर देगा। अब मैं इसे खोल के दिखाता हूँ तो आपको इसमें मॉन्स्टर दिखाई देंगे। ये देखिए हमारा एक्सपी फॉर्म बिल्कुल सही काम कर रहा है भैया। अब यहाँ से हमें तरह तरह के सामान मिलेंगे भैया। इसके लिए मुझे खूब सारी तलवारें भी बनानी पड़ेंगी। तो अपना काम तो हो गया भैया, हमारा एक्सपी फॉर्म बन गया। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल्स यानी गेम पोर्टल 2.0 दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। I gave you my heart.